Hello students, today's read chapter 8 Religious Ideas and Medieval Period. This video class 7th subject history page number 56. We will learn about in this chapter about the Bhakti and Sufi movements in the medieval period, the main feature of both these movements, about Bhakti and Sufi Sant. इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, सीखेंगे, रीड करेंगे। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स क्या है मेडिवल पीरियड में जो थे, और मेन फीचर्स, इन मूवमेंट्स के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, और अबाउट भक्ति एंड सूफी संत, और जो भक्ति और सूफी संत थे उनके बारे में जानेंगे। During the medieval period, different religious ideas and popular beliefs emerged which influenced the life of the people in a major way. The two most popular beliefs were Sufis and Bhakti. Medieval period में अलग अलग धर्म के विचार, अलग अलग विश्वास उभर कर आए, जिससे लोगों के जीवन को काफ़ी लोगों के जीवन में मुख्य तरीके से उसमें बदलाव आया, उससे प्रभावित हुए। जो रिलीजियस आइडियाज़ और पॉपुलर बिलीफ से उन्होंने अपनी लाइफ को एक उस चीज़ से प्रभावित होकर कुछ चेंजिंग लाए। जो मोस्ट पॉपुलर बिलीफ्स थे वो मेडिवल पीरियड के कौन से थे? सूफीज़ एंड भक्ति। और भी कई सारे थे जो मोस्ट पॉपुलर थे, वो क्या थे? सूफीज़ और भक्ति। सूफीज़ में क्या होते हैं? द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड सूफ विच मीन्स वूल। सम स्कॉलर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ड सूफी इज द डिराइव फ्रॉम द वर्ड शाफा। द टर्म सूफी इज डिराइव्ड, जो सूफी वर्ड है वो अरबिक वर्ड सूफ से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है वूल, ऊन। और कुछ स्कॉलर हैं जो उनका ओपिनियन है कि सूफी वर्ड किससे लिया गया है? साफा से, जिसका मतलब है प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन्स शुद्धता, पवित्रता। सूफीज इज अ मिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द इस्लाम। सूफीज एक रहस्यवादी ट्रेडिशन है इस्लाम की। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विथ इन इस्लाम विथ एन एम्फेसिस ऑन द लव एंड कंपेशन टुवार्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। द सूफीज में रिजेक्टेड द elaborated ritual and codes of conduct prescribed for the Muslim। जो एक रिफॉर्म मूवमेंट है इस्लाम के साथ, जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स की ओर प्यार और दया की भावना पर जोर देता है। और जो सूफीज़्म थे वो जटिल रिचुअल्स थे उसके खिलाफ हैं, रिजेक्टेड करते हैं। और इट एम्फेसिस ऑन पर्सनल डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। द फ्लावर्स ऑफ सूफीज फ्लावर्ड द सूफी पथ कॉल्ड तरीकास अंडर द गाइडेंस ऑफ द पीर। और उन्होंने कहा है कि भगवान के प्रति एक हमारा पर्सनल डिवोशन और लव होना चाहिए। दिखावे के लिए हमें भगवान से प्यार नहीं करना चाहिए, और हमें सभी ऑल लिविंग बीइंग्स की ओर दया और प्यार की भावना रखनी चाहिए, और भगवान के प्रति एक पर्सनल डिवोशन और लव होना चाहिए। उन दिखावे के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। द फ्लावर्स ऑफ सूफीज फ्लावर द सूफी पथ कॉल्ड तरीकास। जो सूफीज के फ्लावर थे सूफी पथ में, उसको क्या बोलते हैं? तरीकास अंडर द गाइडेंस ऑफ द पीर। जो किसकी गाइडेंस में थे? पीर। द हॉस्पाइस और खानग्रह वॉज द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सूफी ऑर्डर। हॉस्पाइस मीन्स क्या होता है? धर्मशाला। खानग्रह मीन्स धर्मशाला होता है। वो सूफी ऑर्डर के वहाँ पे सेंटर होते थे जहाँ पर सूफी ऑर्डर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती थी। इट वॉज द प्लेस वेयर द पीर इम्पार्टेड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू हिज डिसिपल और मुरीद। जहाँ पर वो जगह है हॉस्पाइस और खानग्रह, जहाँ पर
जो पीर रहते थे वो एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग अपने डिसिपल शिष्य को और मुरीद को देते थे। मुरीद मीन्स क्या होता है? शिष्य होता है। These खानग्रह वर सपोर्टेड बाय द एंडोवेंट एंड चैरिटी। जो खानग्रह थे वो किसके समर्थन से चलते थे? चैरिटी के समर्थन से चलते थे। द अर्लीस्ट सूफी संत टू सेटल इन इंडिया वॉज अल हुजूरी। जो अर्लीस्ट सूफी संत थे इंडिया में सेटल हुए उनका नाम क्या था? अल हुजूरी वॉज द ऑथर ऑफ द खास फुल महजूब। अल हुजूरी किसके ऑथर थे? खास फुल महजूब एक बुक थी जिसको उन्होंने लिखा था और वो एक फेमस पार्शियन ट्रीटाइस ऑन द सूफीज के एक निबंधकार थे। पार्शियन फेमस निबंधकार थे। सूफी सिलसिलास सिलसिला मीन्स क्या होता है? पंक्तियाँ, कड़ियाँ। सूफी सिलसिला को किसने आगे बढ़ाया? A number of Sufi silsilas became popular in India during the Sultanate period. The chief among them were the सोहरावर्दी और चिश्ती सिलसिलास। बहुत सारे सूफी सिलसिलास पॉपुलर हुए इंडिया में सल्तनत पीरियड में। उसमें से जो मेन मुख्य थे, चीफ थे, उसमें से कौन थे? सोहरावर्दी और चिश्ती सिलसिलास। इनके फाउंडर कौन है? सोहरावर्दी सिलसिलास। द सोहरावर्दी सिलसिला वॉज अ मेजर ऑर्डर ऑफ द सल्तनत पीरियड। इस फाउंडर इन इंडिया वॉज शेख बहादुर चाकरिया। जो सोहरावर्दी सिलसिला है वो किसने फाउंडेड की थी? शेख बहादुर साकिया ने। कब की थी? 1182 से 1262। वन ऑफ द ओल्डेस्ट खानग्रह इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई हिम एट मुल्तान। और जो सबसे पुराना खानग्रह इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था इन्हीं के द्वारा। कहाँ पर? मुल्तान में। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पंजाब, सिंध एंड बंगाल बिकेम 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ दीज सिलसिलास। और इस सल्तनत पीरियड में पंजाब, सिंध और बंगाल ये 3 इम्पॉर्टेंट सेंटर थे इस सिलसिलास के। चिश्ती सिलसिलास। द चिश्ती सिलसिलास वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो चिश्ती सिलसिलास है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस कराई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ द गौरी कॉन्क्वेस्ट एंड फाइनली सेटल्ड इन अजमेर। जब वो इंडिया कब आए थे? जब गौरी ने जीता था और वो फाइनली कहाँ सेटल हो गए? अजमेर में। ही वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी को रिस्पेक्ट करते थे। हिज टॉम एट अजमेर बिकेम अ फेमस सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इन द लेटर सेंचुरीज। और उनकी जो टॉम है वो अजमेर में बनी हुई है। एक फेमस सेंटर है किसका? तीर्थयात्रियों का, जो लेटर सेंचुरी, जो बाद की सेंचुरी में बना हुआ था और आज भी एक फेमस तीर्थ स्थान है। द चिश्ती rituals, attitudes and practice made it an essential Indian silsila. They treated the rich and poor alike and adopted an attitude of religious tolerance toward the non-Muslim population of India. The order